देखो, आपको यहाँ पे जो टॉपिक है आपका है भिन्नों का चित्र निरूपण। भिन्न से आप परिचित हैं, है ना। ऊपर वाले अंक को अंश और नीचे वाले अंक को हर कहते हैं। भिन्न क्या होता है? भिन्नों में किसको दर्शाया जाता है? भिन्नों की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई? जैसे किसी भी वस्तु के हमें हिस्से दर्शाना है, किसी भी वस्तु का हिस्सा हमें दर्शाना है और वो भी गणित के रूप में दर्शाना है, तो हम भिन्न की मदद लेते हैं। जैसे मुझे अगर एक रोटी का तीसरा हिस्सा दर्शाना है, एक रोटी का तीसरा हिस्सा, तो मुझे वहां पे भिन्न की मदद लेना पड़ेगी, मुझे भिन्न की मदद लेना पड़ेगी। और ये इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे मुझे, और किसी भी एक हिस्से को दर्शाने के लिए मुझे उसको छायांकित करना होगा या रेखांकित करना होगा या कलर से उसको भरना होगा। अब इस हिस्से को मुझे गणित में दर्शाना है, गणित में इसे मुझे दिखाना है या लिखना है, तो गणित में कैसे लिखेंगे? 1/3, मतलब ये रोटी है, उसके 3 हिस्से में से एक हिस्सा में खा गया। तो भिन्न किसको दर्शाता है? किसी वस्तु के हिस्से को दर्शाता है। हम भिन्न पढ़ रहे हैं ना, बोले सर हमारे भिन्न किस काम का? सर भिन्न की कहां जरूरत पड़ती है दैनिक जीवन में? हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें भिन्न की कहां आवश्यकता पड़ती है? तो भिन्न का मतलब यही होता है, वस्तु, किसी भी वस्तु का हिस्सा। कौन सा हिस्सा? 1/3 या 2/3 या 3/4? कौन सा हिस्सा हमें चाहिए, या हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं, उसे दर्शाने के लिए हमें भिन्न की आवश्यकता पड़ती है। और भिन्न को हम चित्र के द्वारा कैसे समझें ताकि हमारी अवधारणा, हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से स्पष्ट हो सके, क्लियर हो सके। तो मैंने बच्चों को TLM बनाकर लाने को कहा था, कक्षा 9वीं के छात्रों को, कि हमें भिन्न का चित्र निरूपण करना है और आप भिन्न के या किसी वस्तु के हिस्सों को चित्र के द्वारा दर्शाना और उसका प्रोजेक्ट बनाकर या चित्र बनाकर लाना। तो TLM बना के लाई है। ये बालिका कक्षा 9वीं की बालिका है और इसका नाम महिमा राणावत, ये कक्षा 9वीं की छात्रा है। और इसने देखो कितना अच्छा भिन्न को चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है और बहुत ही आकर्षक, कलरफुल चित्रण इसने किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भिन्न को समझ रहे हैं और भिन्न का चित्र निरूपण भी कर रहे हैं। जैसा कि इसने ये रेक्टेंगल बनाया है और इस रेक्टेंगल में इसने 3/6 भिन्न 3/6 को दर्शाया है। 6 हिस्से किए हैं रेक्टेंगल के, उसमें से 3 हिस्सों को इसने कलरफुल कर दिया है ना। फिर दूसरा सर्कल बनाया है और 3/4 मतलब मम्मी ने रोटी दी और उस रोटी के, या ये समझे कि ये आमलेट है। अब ये आमलेट मम्मी ने बनाया हमारे लिए, घर में एक ही आमलेट बनाया है और सबसे बड़े वाले को कितना हिस्सा दे दिया? 3/4 दे दिया, क्योंकि उसको ज्यादा चाहिए। और सबसे छोटे वाले को 1/4 दे दिया, है ना। तो जो कलरफुल हिस्सा है वो 3/4 है और जो ब्लैंक है वो 1/4 है ना। फिर ये भी देखो कितना अच्छा दर्शाया है। 3/5 एक पंचभुज है, उस पंचभुज को चित्र के द्वारा दर्शाने का पूरा प्रयास किया गया है ना। 5 ट्रायंगल इसमें बनाए गए हैं और 5 ट्रायंगल में से 3 ट्रायंगल को कलरफुल किया गया है। तो 3/5 जो कलर वाला हिस्सा है
वो 3/5 को दर्शाता है। और ये 3/4 एक स्क्वायर बनाया है, उस स्क्वायर के 4 हिस्से किए, उसमें 4 ट्रायंगल बना दिए और फिर 3 को कलरफुल कर दिया। और फिर देखो ये एक ट्रायंगल बनाया है, उसमें भी फिर 4 ट्रायंगल बना दिए, 3 को कलरफुल कर दिया, फिर स्क्वायर बनाया उसको। अब इन्होंने स्क्वायर में स्क्वायर बना दिए, वर्ग में वर्ग बना दिए, एक वर्ग में 4 वर्ग बना दिए और 3 को कलरफुल कर दिया। तो इस तरीके से बहुत ही आकर्षक, एट्रैक्टिव तरीके से भिन्न को दर्शाने का अच्छा प्रयास। वेरी गुड। चलो और बच्चे हैं, दूसरे बच्चे भी लेके आए हैं। ये एक बालिका कक्षा 9वीं की, नाम है चंचल। इसने भी दर्शाने का प्रयास किया है, एक सर्कल बनाया है, उस सर्कल के आधे हिस्से को कलरफुल कर दिया है ना। तो ये 2/4 है ना। और फिर ट्रायंगल बनाया है ना, ट्रायंगल 1/2 को दर्शाता है। और फिर 3/4 का भी ट्रायंगल बनाया है, 3/4 का भी ट्रायंगल बनाया है, उसमें से एक हिस्से को कलरफुल कर दिया है, 3 हिस्से को ब्लैंक रखा है। तो ये 1/4 होना चाहिए क्योंकि कलरफुल वाला माना जाएगा, है ना। 3/4 नहीं है, ये 1/4 माना जाएगा क्योंकि हम किसको देखेंगे, हम कलरफुल वाले हिस्से को देखेंगे, है ना। हम कलरफुल वाले हिस्से को देखेंगे। तो इस तरीके से कक्षा 9वीं की छात्रा है, इसने भी भिन्नों के कॉन्सेप्ट को चित्रों के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है। वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका टीएलएम है आदित्य शर्मा कक्षा 9वीं। आदित्य शर्मा कक्षा 9वीं ने भी बड़े ही एट्रैक्टिव, आकर्षक और सुंदर भिन्नों का चित्र निरूपण करा है। और आपको भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मेरी आंखों को तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। 1 सही 1/4। देखो इसने मिश्र भिन्न को दर्शाने का प्रयास किया है। 1 सही 1/4 का मतलब है कि एक पूरी चॉकलेट खा गए और दूसरी चॉकलेट के 4 हिस्से में से एक हिस्सा खा गए। 2 सही 1/4 मतलब इसमें 2 पूरे लेने थे आपको। 2 सही 1/4 में 2 हिस्से पूरे आएंगे आपको। 2 चॉकलेट पूरी खा गए आप, 2 चॉकलेट आप पूरी खा गए। 2 सही मतलब 2 पूरी चॉकलेट खा गए आप। 2 सही 1/4 तो 2 चॉकलेट पूरी खा गए और तीसरी चॉकलेट के 4 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा खा गए। तो 2 सही 1/4 का भिन्न निरूपण बहुत बढ़िया आकर्षक तरीके से इस आदित्य ने किया है। और नेक्स्ट आपका स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है, ये कौन है, ये नेहा। नेहा ने 2/4 का ग्राफी निरूपण, सॉरी चित्र निरूपण करा है। और बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट है ये बालिका, बालक है या बालिका, कौन है ये, क्या नाम है, राधा। देखो कक्षा 9वीं की छात्रा राधा ने कितना सुंदर और बढ़िया आकर्षक तरीके से चित्र, कलरफुल तरीके से, देखो कलरफुल, कंजूसी नहीं की इसने कलर में, है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि कहा जाता है कि एजुकेशन में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट होगा उतना ज़्यादा आउटपुट होगा। तो इस बच्ची ने इन्वेस्ट करने की कोशिश की है, कलर खरीदे और भिन्नों का चित्र निरूपण करा। बहुत अच्छा लगा, राधा के लिए ताली बजा दो। अब ये बालिका, एक बालक है, ये बालिका कौन है, जया। जया बेटा, है ना, थोड़ा कलरफुल बनाइए, है ना। पढ़ाई में हमें कंजूसी नहीं करना है, हमें 1 रोटी कम खाना है और 1 रोटी बचा के जो पैसे आते हैं, है ना, उसका कलर खरीदना है। क्योंकि शिक्षा
बहुत जरूरी है, और अच्छे ढंग से की जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, ये कौन है? आदित्य बेटा, तुमने 2 बनाए? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। चलो, तुमने कलरफुल बना दिया मतलब, है ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चे अच्छी सहभागिता दिखा रहे हैं और टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना के लाए, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि कल भी आप बना के लाए, डेली आप बना के लाए, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बनाए। कल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर पे बना के लाएंगे। कल आप जो टीएलएम बना के लाएंगे ना, ज्यामितीय आकृतियां, रेगुलर और इरेगुलर, नियमित ज्यामितीय आकृतियां, नियमित ज्यामितीय आकृतियां और अनियमित ज्यामितीय आकृतियों पे आप बना के प्रोजेक्ट बना के या टीएलएम बना के लाएंगे, है ना। ज्यामितीय आकृतियां देखी आपने, त्रिभुज देखा ना, त्रिभुज देखा आपने, तो तरह तरह के एक लड़का क्या करेगा, त्रिभुज के चित्र बना लाएगा। और त्रिभुज में तरह तरह के त्रिभुज, है ना, 6 प्रकार के होते हैं ना, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो दूसरा बालक या बालिका वर्ग पे बना लाएंगे, वर्ग, है ना, छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग, या एक साथ सभी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी को लगे कि सर मैं तो सभी एक साथ बना लाऊंगा, तो अच्छी बात है। सिलेंडर बना लाना, बेलन, शंकु बना लाना, गोला बना लाना, आयत बना लाना, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ज्यामितीय आकृतियां आप लोगों ने तो देखी है, तो बना लाना, ठीक है ना। तो कल इस पे आपको टीएलएम बना के लाना है ना, सभी बना के लाएंगे और कलरफुल तरीके से। वेरी नाइस, वेरी गुड।